आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 44 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ेंगे। और आज तो लिखा है, परमेश्वर हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादाओं ने हम सबसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चार ओर से फैला दिया, क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता भारी से बातें कर, जितना आपके बड़े बड़े देखे सुने हैं वो आशीष पर बरकत पर पिता। आज का वचन पर भारी के जो छुटकारा और बरकत और आशीष को लेकर आए पिता। जो कोई बंधन में है, जो कोई बुराई में, जो पाप में, जो कोई जेल में है, ये सारे बंधन टूटे पिते आजाद होकर आपकी महिमा करें मेरे पिता। पवित्र आत्मा जब मेरे मुख से होकर मदद सहायता पवित्र आत्मा शब्द हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी, तो हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता 44 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ा। दाऊद कहता कि हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हम सबसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चार ओर फैला दिया, क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए, न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हालेलुया। मेरा जी, तो यहाँ पर दाऊद कहता है कि इजरायली लोग जो थे वो किसके द्वारा छुटकारा और आशीष को पाया और कैसे वो बस गए। उस बात को यहाँ पर दाऊद कहता कि पूर्व काल में हमने अपने कानों से सुना है कि तुमने जो हमारे बाप दादा जो हमारे लोग थे वो कहते थे कि हमें परमेश्वर ने एक फिरौन की गुलामी से छुड़ाया। परमेश्वर ने हमें दाऊद के समय में गुलियत को मारा परमेश्वर, और फिलिस्तीन की जो ज़मीन थी, जो उनके रहने के स्थान थे, उसको हमको दिया, अपने लोगों को दिया। लेकिन उन जातियों को, जो अन्य जाति थी, जो परमेश्वर को नहीं मानती, उनको बाहर निकाल कर उनको बसाया। तो वो दाऊद कहता है, तो मेरे सचमुच हम देखते कि जब गोलियत जब ललकार रहा था इजराइल लोगों को, तब परमेश्वर ने उनका फेवर किया और दाऊद ने एक ही पत्थर में उस गोलियत को मारा और वे जयवंत हुए। और उस ज़मीन को जो फिलिस्तीन की ज़मीन थी, उनके ऊपर ये आकर रहकर वो आशीष को पाया। फिर हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उस गुलामी में 450 के लगभग, यानी 430 साल लगभग वे फिरौन की गुलामी में रहे। जब मूसा ने परमेश्वर का दर्शन देखा और मूसा को परमेश्वर ने कहा कि देख, मैं अपने लोगों को छुड़ाना चाहता हूँ। जब मूसा गया उन इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए, तो परमेश्वर उनको उन बोझ से, उन राजा की गुलामी से छुड़ाकर उनको आज़ाद किया और आशीषित किया। उनके दुखों को, उनके दर्द को दूर कर दिया, उनके आंसू को पोंछ डाला। वैसे आज यदि आपके जीवन में कोई समस्या हो, कोई तकलीफ, कोई बीमारी हो, या आप सलाखों या जेल के पीछे हो, या आप किसी बंधन या किसी अधिकार में हो, आप किसी दबे हुए हो, तो परमेश्वर कहता है कि आपको परमेश्वर छुड़ाएगा। वो छुटकारा देने वाला, वो छुड़ाने वाला, वो जयवंत देने वाला, वो आशीष करने वाला परमेश्वर पिता है। बस आप उसके ऊपर विश्वास करें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर यदि वो फिलिस्तीन की ज़मीन आपने होने के लिए अपने लोगों को दे दिया, इजराइल लोगों को, अगर वो परमेश्वर फिरौन की गुलामी से छुड़ाकर एक कनान देश में पहुंचा सकता है, वही परमेश्वर आज आपसे कहता है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा। मेरे जीजू, इस संसार में चाहे आपके मित्र हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, लेकिन वह आपके जब समस्या आएगी आपका साथ नहीं देंगे। आपको मुसीबत जब आएगी आपका साथ नहीं देंगे। वो हो सके कुछ पल भर के लिए आपके साथ दे, आपके संग चले, लेकिन आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे। लेकिन ये परमेश्वर जीवित है, आपको हमेशा के लिए छुड़ाएगा, आपके साथ संग चलेगा। वो कहता कि जैसे मैं मूसा के संग चला, मैं तेरे संग चलूँगा। यहोशू से कहता, वैसे आज परमेश्वर आपसे भी कहता कि जैसे मैं मूसा के संग चला, जैसे मैं अब्राहम के संग चला, जैसे मैं एलिय्याह के संग चला, जैसे मैं यूसुफ के संग चला, जैसे मैं याकूब के संग चला, मैं आपके संग चलूँगा। आपसे परमेश्वर कहता है आप डरे ना, भयभीत ना हो। यदि कोई समस्या हो, कोई तकलीफ, कोई बीमारी हो, आज आप कहीं परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। वो छुटकारा देने वाला है, वो चंगाई देने वाला है, जेल से बाहर निकालने वाला है, वो समस्या का समाधान करने वाला है, वो गरीबी को हटाने वाला परमेश्वर वो मेरी सहायता और मदद करेगा। उस खुदावन का आप कहें, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और जयवंत करेगा।
क्योंकि यदि वो इज़राइल लोगों को जयवंत कर सकता है, उन गुलामी से छुड़ा सकता है, उनको आशीषित जगह पे पहुंचा सकता है, आपके जीवन में यदि आपके घर में कोई इससे घटी कोई कमी हो, आपको कोई अच्छी ज़मीन नहीं हो, आपके पास कोई अच्छा और धंधा पानी आपका बिजनेस ना हो, लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि आपके बिजनेस को बढ़ाएगा परमेश्वर। आज आपको परमेश्वर उठाएगा, आज आपको प्रभु बीमारी से बाहर निकालेगा, आज परमेश्वर आपको हर प्रकार की तंगी से बाहर निकालेगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें निकालूंगा, छुटकारा दूंगा, वो आपको छुटकारा देगा। बस आप उसके ऊपर मन फिराए, उसके ऊपर विश्वास करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, उस स्थान पे खड़ा करेगा। यदि वो परमेश्वर अपने लोगों को जयवंत कर सकता है, आपको क्यों नहीं करेगा। बस आपको इस वचन के अनुसार पालन करते हुए या करते हुए चलते हुए खुदावन की इच्छाओं को पूरी करे, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरी करे। आज लोग चाहते छुटकारा, चंगाई, बरकत, आशीष, सारी समस्या से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी ब्लेस नहीं कर सकते, लेकिन जो उसकी इच्छा पे चलेगा, जो उसके वचन को पालन करेगा, उसकी आज्ञा पे चलेगा, ऐसे लोगों को परमेश्वर आज़ाद करेगा। क्योंकि हम देखते हैं जब मूसा 40 लाख के लगभग लोगों को छुड़ा कर लाया, तब वे रास्ते में कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। जितने लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, बुड़बुड़ाया, कुड़कुड़ाया, वो सारे नष्ट हो गए। लेकिन कुछ ही क्षण लोग, जो इतने 6 लाख के आसपास लोग कनान देश में पहुँचे, जो विश्वास योग्य थे, जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, वही लोग उस आशीषित ज़मीन को पाया। वैसे आज परमेश्वर आपको आशीषित ज़मीन देना चाहता है, आशीषित बरकत आपको, आशीषित दुकान, आशीषित आपका बिजनेस, आशीषित आपकी नौकरी, परमेश्वर आशीषित आपकी ज़मीन को करना चाहता है। बस आप उसके ऊपर विश्वास करें, भरोसा करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको उठाएगा, ब्लेस और आशीषित करेगा। क्योंकि वो परमेश्वर छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, आशीष देने वाला, बरकत देने वाला परमेश्वर, वो हर पल हर समय हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर पिता है। बस उसके ऊपर भरोसा विश्वास रखें कि परमेश्वर यदि वो अब्राहम को छुड़ा सकता है, वो यदि मूसा के द्वारा इज़राइल को छुड़ा सकता है, वो गोलियत के उस धमकी से परमेश्वर हमें उसका सामना करा सकता है, परमेश्वर हमें जीवंत कर सकता है, तो आपको भी करेगा। ये विश्वास करना है, विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर आपको जीवंत करेगा। क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया, इस परमेश्वर को प्रसन्न किया। वैसे आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर मेरे साथ है, और मुझे छुटकारा देगा, मुझे आशीष देगा, चंगाई देगा, बरकत देगा, मुझे उठाएगा, मुझे ब्लेस करेगा। मेरा विश्वास आप कहेंगे, परमेश्वर आपको जरूर उठाएगा और ब्लेस और आशीष करेगा। हाल मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्यार प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से अपने हर एक से बातें की आशीष। धन्यवाद प्रभु जी, इनके परिवार, इनके कुटुंब, इनके सभी रिश्तेदार को तेरे आत्म शब्द पिता, इनके दोनों का परिवार बदले प्रभु। आज से पिता बीमारी से बाहर आए, तंगी से बाहर आए, गरीबी से बाहर आए, कंगालपन से बाहर आए, वो सारी कमी घटी दूर होने पाए, इनके हर रास्ते खोलने पाए, इनके बिजनेस बढ़ने पाए, इनकी दुकान बढ़ने पाए, इनके परिवार बदलने पाए, इनके काम धंधे आशीषित होने पाए। यह हर एक को प्रभु ये देने वाले बने, यीशु मसीह ने मदद चाहता है मेरे पिता। वो प्रभु सारी बीमारी से आज़ाद होने पाए, आज चंगाई पाए, आपकी महिमा करे, आपकी स्तुति करे। यीशु मसीह में एक गवाह साक्षी दे मेरे पिता, अपने आशीष के धन्यवाद मेरी यहोवा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। तो मेरे जिसमें आशा करता है इस वचन से प्रभु से बातें क्या होगा। आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करता है कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।